हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ढाबे वाले की रियल स्टोरी बताई थी, जो उसके यहाँ आने वाले एक कस्टमर ने उसको सुनाई थी। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको उसी ढाबे वाले की एक और मज़ेदार घटना के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए भूत, प्रेत, चुड़ैल वगैरह की बहुत सारी सच्ची मज़ेदार कहानियां लेकर आता रहता हूं। अगर आप भी अपना कोई रियल इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल से सेंड कर सकते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली कहानी में आपको बताया था, मैं हिमाचल प्रदेश के एक बिजी हाईवे पे अपना खुद का एक ढाबा चलाता हूँ। और मेरे ढाबे पे आने वाले कस्टमर्स अक्सर मुझे अपने साथ घटी घटनाएं बताते रहते हैं। इसके बदले मैं अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट भी देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेरे ढाबे में आए एक 20 से 21 साल के लड़के की कहानी बताई थी। उम्मीद है वो कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने बताया था, वो कहानी उस लड़के ने मुझे करीब 9-10 साल पहले बताई थी, जब मैंने नया नया ढाबे पे बैठना शुरू किया था। आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी उससे करीब 3-4 महीने बाद ही मैंने सुनी थी। तो हुआ यूं था कि एक दिन शाम के समय एक आदमी हमारे यहाँ आया था। देखने में उसकी उम्र 55-60 के आसपास लग रही थी। फेस बिल्कुल सीरियस था। वो बस से उतर के सीधा अंदर आके बैठ गया। उसको देखते ही पता नहीं क्यों मुझे यकीन सा हो गया था कि इस आदमी के पास कोई ना कोई डरावनी कहानी ज़रूर होगी। कपड़ों से लग रहा था कि वो किसी दूसरे स्टेट का होगा। मैं उसके पास गया और उससे बातें करने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं इस ढाबे का मालिक हूँ। तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी नज़र आई। फिर बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ से आ रहा है। उसने बताया वो दिल्ली में अपनी बेटी से मिलने गया था। उसकी बेटी का ससुराल दिल्ली में है। उसने बताया कि वो हिमाचल का ही रहने वाला है और अभी अपने गांव वापस जा रहा है। मैंने उसे कहा कि आपके पास तो बहुत सारी भूतिया कहानियां होंगी सुनाने के लिए। मैंने कहा अगर आप मुझे अपनी कोई रियल हॉरर स्टोरी सुनाएंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। मेरी बात सुन के वो हंसने लगा और कहानी सुनाने को तैयार हो गया। उसने कहा कि वैसे तो उसने बहुत सारी भूतों की कहानियां सुनी हैं, लेकिन मुझे वो एक ऐसी घटना के बारे में बताएगा जो खुद उसके साथ घटी थी। ये उसकी लाइफ की सबसे डरावनी घटना थी। उसने बताया कि वो एक बिजली घर में काम करता है और वहाँ उसकी ज़्यादातर नाइट शिफ्ट ही लगती है। बिजली घर मतलब कि जहाँ से आसपास के गांव में लाइट छोड़ी या बंद की जाती है। उसने खाने के लिए एक ऑमलेट मंगवाई थी। बात करते करते उसका ऑर्डर भी वहाँ आ गया। ऑमलेट खाते खाते उसने एक गहरी सांस ली। फिर उसने बताया कि करीब 20 साल पहले उसकी वाइफ उसकी बेटी को पैदा करते हुए चल बसी थी। उन दिनों पहाड़ों में इतने हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, इसलिए आसपास की औरतें और दाई वगैरह घरों में ही बच्चों की डिलीवरीज करवाती थीं। बेटी से पहले उसका एक 5 साल का बेटा भी था। वाइफ की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया था। अब घर में सिर्फ वो, उसकी माँ और एक बेटा बेटी थे। उसने बताया कि उसकी माँ ने ही उसके दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया था। उसने दूसरी शादी भी नहीं की कि कहीं उसकी दूसरी वाइफ बच्चों के साथ बुरा बर्ताव ना करे। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। उसने बताया कि वो जिस इलाके में रहता है वहाँ अक्सर बारिश और तूफान वगैरह आते रहते हैं, लेकिन उनके गांव के लोग ये मानते थे कि ये तूफान अपने साथ कुछ शैतानों को भी लेकर आते हैं। ऐसे शैतान जो आपके परिवार के लोगों की, आपके जानने वालों की आवाज़ निकाल के आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। इसलिए गांव के हर एक घर में ये रूल था कि तूफान के समय रात में कोई अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलेगा।
चाहे बाहर से कोई भी कितना भी दरवाज़ा खटखटाए, कितनी भी आवाज़ें दे। अगर बाई चांस आपको लगता कि बाहर वाकई में कोई आपके परिवार का सदस्य है, तो आप उसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। अगर उसने जवाब दे दिया तो इसका मतलब वो कोई इंसान ही है और आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई शैतान हुआ तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो शैतान सिर्फ आपके जानने वालों की आवाज़ें ही निकाल सकते हैं। गांव के लोग बताते थे कि ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है और ना जाने कितने लोग, बच्चे, बूढ़े इन शैतानों का शिकार बन चुके हैं। बहुत से लोग तो ये भी कहते थे कि अगर तूफान के समय बाहर से आवाज़ आए तो दरवाज़ा खोलना तो दूर, उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसकी पोस्टिंग दूर एक गांव के एक बिजली घर में हो रखी थी। वो छोटा सा गांव था, इसलिए बिजली घर भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो अकेला ही उसमें ड्यूटी किया करता था और रात में वहीं सोता था। बसें वगैरह भी इतनी नहीं थी, इसलिए हफ्ते या 15 दिन में एक बार ही घर जा पाता था। तो ऐसे ही एक बार सर्दियों का टाइम था। वो उसी दिन अपने घर से वापस आया था। रात में बाहर तेज़ बारिश और तूफान आया हुआ था। उसने बताया कि वो बचपन से उन आवाज़ों के बारे में सुनता तो आया था, लेकिन उसका खुद कभी उन आवाज़ों से या उन शैतानों से सामना नहीं हुआ था। उसने बताया कि उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये बारिश बाकी बारिशों से अलग थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें बिजली घर की दीवारों से ऐसे टकरा रही थी जैसे कुछ कह रही हों। उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी नहीं होते थे, इसलिए उसने टाइम पास के लिए वहीं कमरे में ही एक टीवी लगाया हुआ था। रात करीब 12 बजे का टाइम होगा। वो कंबल में घुस के सो ही रहा था कि तभी बाहर लोहे के दरवाजे पे किसी के हाथ मारने की आवाज़ आई। हाथ मारने की आवाज़ के साथ उसको उसकी बेटी की आवाज़ भी आती सुनाई दी। पापा, गेट खोलो पापा, मैं बारिश में भीग रही हूँ, दरवाज़ा खोलो पापा, जल्दी करो। बेटी की आवाज़ सुनते ही वो एकदम से बिस्तर पे उठ के बैठ गया। उसने ध्यान से सुना तो वो बिल्कुल उसकी बेटी की ही आवाज़ थी। बेटी को ऐसे बाहर भीगता सुन वो जल्दी से गेट खोलने जाने लगा, जबकि वो अच्छे से जानता था कि ऐसे तूफान में इन आवाज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप उनको लेके थोड़ा सा रिस्क लेने में भी डरते हैं। उसने बताया कि अब वो मेन गेट बस खोलने ही वाला था कि तभी उसने एक अजीब चीज़ नोटिस की। उसने नोटिस किया कि उसकी बेटी जो उसको आवाज़ दे रही थी, उसका एक पैटर्न था। वो बार बार एक ही बात बोले जा रही थी। पहले रोती, फिर दरवाज़ा खोलने को बोलती, फिर दरवाजे पे हाथ मारती, बार बार, हर बार, जैसे कोई रिकॉर्डिंग चल रही हो। दरवाज़ा खोलते खोलते एकदम से उसके कदम रुक गए। उसने सोचा कि वो तो आज ही अपने गांव से आया है और उसकी बेटी का ऐसे इतनी रात यहाँ होना ये बिल्कुल असंभव है। वो समझ गया कि ये उसकी बेटी नहीं बल्कि तूफान वाला शैतान है। ये समझ आते ही उसके पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। आज तक उसने इन शैतानों के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज पहली बार उसका उनसे सामना हो रहा था। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो पहली बार था जब उसने वो आवाज़ें सुनी थीं, लेकिन उस रात के बाद अक्सर उसे वो आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जब भी तूफ़ान आता उसको वो आवाज़ें सुनाई देतीं, कभी उसकी बेटी की आवाज़ में तो कभी बेटे की। कई बार तो उसको उसकी मरी हुई बीबी की आवाज़ तक सुनाई देती। ऐसा लगता था जैसे वो शैतान उसके बारे में सब जानते हैं कि उसके परिवार में कौन कौन है और कौन कौन था। लेकिन उसने कभी दरवाज़ा नहीं खोला। धीरे धीरे उसको उन आवाज़ों की आदत पड़ गई थी। जब भी रात में तूफ़ान आता वो बस चुपचाप
बिस्तर में घुस के लेट जाता और टीवी की आवाज़ तेज कर लेता। कई महीने ऐसे ही बीत गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन, उस दिन इलाके में तेज तूफान आया हुआ था। बर्फ भी बहुत पड़ रही थी। दोपहर 2-3 बजे के करीब उसके बिजली घर में एक आदमी आया। असल में वो आदमी दूसरे शहर का रहने वाला था, लेकिन वहाँ अपने किसी काम से आया था, स्कूटर से। लेकिन अचानक तेज तूफान आ जाने से वो वहीं रास्ते में ही फंस गया। इसी बीच उसको वो बिजली घर दिखाई दिया, तो वो उसमें चला गया कुछ देर रुकने के लिए। बिजली घर में जाके उसने उस आदमी से रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, आप मुझे कुछ घंटे यहाँ रुकने दो। मौसम ठीक होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसकी बात सुन के वो बिजली घर वाला आदमी भी राजी हो गया। उसने बताया कि वो वहाँ अकेला ही रहता था। कभी कभार गांव के लोग उसके पास आ जाया करते थे बातें करने के लिए। इसलिए जब वो आदमी उसके पास आया तो उसको भी कंपनी मिल गई। उस दूसरे आदमी का नाम दिगंबर था। उसने दिगंबर से कहा कि कोई बात नहीं, आप यहीं रुक जाओ, मौसम ठीक होने के बाद यहाँ से चले जाना। दिगंबर की उम्र 20-25 के आसपास लग रही थी। वो कुछ घंटे वहीं रुका, लेकिन तूफान इतना ज़बरदस्त था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ ही घंटों बाद अंधेरा हो गया। अब ऐसे अंधेरे में तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता था। इसलिए दिगंबर ने उसे रिक्वेस्ट की कि आज रात उसको वहीं रुकने दे, वो सुबह होते ही यहाँ से चला जाएगा। तो वो आदमी तैयार हो गया। फिर रात में दोनों ने खाना खाया और दोनों सोने के लिए लेट गए। दोनों ने आपस में बातें की। दिगंबर ने बताया कि उसकी अभी कुछ ही महीने पहले नई नई शादी हुई है। उसकी बीवी का नाम रुक्मणी था। फिर उन दोनों ने बातें की और बातें करते करते सो गए। अब वो दोनों सो ही रहे थे कि रात में फिर से वही आवाज़ें आने लगीं। उस पहले वाले आदमी को तो उन आवाज़ों की इतनी आदत हो रखी थी कि उसका तो उन आवाज़ों पे एक बार भी ध्यान नहीं गया। लेकिन वो दूसरा आदमी दिगंबर, वो शायद उन तूफानी शैतानों के बारे में नहीं जानता था। ऊपर से सबसे अजीब बात ये थी कि वो शैतान पहले उस बिजली घर वाले आदमी के जानने वाले लोगों की आवाज़ निकालते थे, लेकिन उस रात वो शैतान दिगंबर की बीवी की आवाज़ में मदद मांग रहा था। बिल्कुल ऐसे जैसे वो अपनी जान की भीख मांग रही हो। ऐसी आवाज़ जिसे सुन के किसी का भी दिल पिघल जाए। और वो तो उसकी बीवी थी। जाहिर था अपनी बीवी की आवाज़ सुन के दिगंबर एकदम से पागल हो उठा। दिगंबर उसे गेट खोलने को कहने लगा, लेकिन वो आदमी तो सब कुछ जानता था। उसने गेट खोलने से मना कर दिया। उसने दिगंबर को समझाया भी कि ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये शैतान है, छलावा है। लेकिन दिगंबर सुनने को तैयार नहीं था। वो बोला, नहीं, ये पक्का उसी की बीवी है। वो घर नहीं गया, इसलिए उसकी बीवी ज़रूर उसको ढूंढते हुए वहां आ गई है। उस आदमी ने हर तरह से दिगंबर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहा था। बस गेट खोलने के लिए भागे जा रहा था। उस आदमी ने उसको पकड़ के दबोच भी लिया, लेकिन दिगंबर ने उसके हाथ पे इतनी जोर से काट लिया कि उसके दांतों के निशान कई साल बाद तक भी उसके हाथ पे दिखाई देते थे। दिगंबर ने उसके हाथ पे काटा तो उसने एकदम से उसको छोड़ दिया, और ऐसा करते ही वो भागता हुआ गया और एक झटके से लोहे की कुंडी खोल के गेट खोल दिया। बिजली घर वाला आदमी पीछे खड़ा वो सब देख रहा था। अब दिगंबर ने एक कदम ही गेट से बाहर रखा था कि तभी ना जाने उसने ऐसा क्या देखा कि वो फिर से चिल्लाते हुए अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर आ नहीं सका। कोई चीज़ उसको खींच के वहां से घसीटती हुई बाहर ले जाने लगी। ये देख के बिजली घर वाला आदमी भाग के उस गेट के पास गया उसको बचाने के लिए।
उसने मुझे बताया था कि वो उसको बचाने के लिए उसके पीछे गया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करने के लिए उसके पीछे गया होगा। ऐसे में वो अपनी जान बचाने की सोचेगा या उस आदमी की जान बचाने की सोचेगा जो खुद मरने पे तुला था। खैर, जो भी था, वो दिगंबर को बचा तो नहीं सका, लेकिन उसने बताया कि दरवाज़ा बंद करने से पहले वो देखना चाहता था कि बाहर आखिर है कौन, वो शैतान आखिर दिखता कैसा है। इसलिए दरवाज़ा बंद करते करते उसने एक झलक बाहर देखा, तो देखा कि बाहर कोई एक शैतान नहीं था, बल्कि ना जाने कितने अनगिनत शैतान खड़े थे। बारिश के पानी में वो सब के सब ऐसे लग रहे थे जैसे वो भी पानी के ही बने हों। उनका कोई शरीर नहीं था, लेकिन फिर भी वो दिख रहे थे। बहुत सारे आदमी, औरतें, बच्चे। शायद वो सब उन मासूम लोगों के भूत थे जो खुद पहले इसका शिकार हो चुके थे, और मरने के बाद वो सब भी अब दूसरे लोगों का शिकार करने में लग गए थे। ये देखते ही उसके तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धड़ाम से गेट बंद किया। उसने धड़ाम से गेट बंद किया और टेबल उठा के दरवाजे पे फंसा दी। लेकिन उन शैतानों को पता था कि वो भी अंदर है। वो उसको भी अपना शिकार बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो पहले तो दिगंबर की आवाज़ में ही उसे दरवाज़ा खोलने को कहने लगे। उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर उसकी बेटी, बेटे, गांव वालों की आवाज़ में बोलने लगे। फिर कुछ देर बाद वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगे। उस आदमी ने बताया कि उस रात तो वो शैतान इतनी जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहे थे कि लग रहा था कि आज तो दरवाज़ा टूट ही जाएगा। गनीमत थी कि वो गेट एक भारी लोहे का गेट था, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। पूरी रात वो शैतान दरवाज़ा पीटते रहे। वो आदमी डर के मारे एक कोने में दुबक के बैठा रहा। उसको हिलने से भी डर लग रहा था। बाहर से दरवाज़ा पीटने के साथ कभी रोने तो कभी हंसने की आवाज़ें आती। किसी तरह पूरी रात बीती और सुबह हुई। सुबह होने तक तूफान भी शांत हो गया था। फिर दिन निकलते ही वो सबसे पहले गांव की पुलिस चौकी पे गया और पुलिस वालों को सारी बात बताई। दिगंबर का स्कूटर अभी भी बिजली घर में ही खड़ा था। पुलिस चौकी वाले उस बिजली घर के आदमी को पहले से जानते थे। आसपास के इलाके में दिगंबर की बॉडी को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी लाश का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। उस आदमी ने बताया कि इस घटना के बाद वो इतना परेशान हो गया था कि कई दिनों तक काम पे वापस तक नहीं गया, लेकिन घर तो चलाना ही था, इसलिए कुछ दिनों बाद उसे फिर से ड्यूटी पे जाना पड़ा। कहानी बताते हुए उसने मुझे वो काटने का निशान भी दिखाया जो दिगंबर के उसके हाथ पे काटने से बना था। ना जाने बेचारे दिगंबर के साथ उन शैतानों ने क्या किया होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन से सुनते आते हैं, लेकिन उनको कभी सीरियसली नहीं लेते। शायद उस रात दिगंबर उस आदमी की बात सुन लेता तो आज जिंदा होता।